वो जो सपा से 2 सीटों पे समझौता कर फिर आंसू टपकाने वाला। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का देसी टीवी भारत में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगस्त का महीना कई मायनों में खास था। बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं अगस्त के महीने में हुई। सारी बड़ी घटनाएं लगता है कि इसी महीने में हो गई। जैसे अगर मैं बसपा के संदर्भ में बात करूं या फिर इंडिया गठबंधन के बारे में बात करूं, वैसे इंडिया गठबंधन के लिहाज से आज की बड़ी खबर तो यह है कि आज सबसे बड़ी बैठक है इंडिया गठबंधन की मुंबई में। और आज इस गठबंधन की बैठक में यह तय किया जाएगा कि इसका संयोजक कौन होगा। इस बीच प्रधानमंत्री पद के लिए कई दावेदार भी हैं, वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आज दोस्तों मैं बात करने वाला हूं अगस्त की महत्वपूर्ण घटनाएं, खास तौर से आकाश आनंद और चंद्रशेखर आजाद के बीच जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लग रहा था कि चंद्रशेखर और आकाश के बीच जो जुबानी जंग है वो खत्म हो जाएगी, लेकिन दोस्तों ऐसा लगता नहीं है। आपको याद होगा, अगर मैं 9 अगस्त की बात करूं, सिलसिलेवार तरीके से बात करते हैं क्या कुछ हुआ और कहां यह जंग थमेगी, यह बहुत बड़ा सवाल है। तो चलिए बताते हैं आपको कि 9 अगस्त को क्या हुआ था। 9 अगस्त को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीएसपी का एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। पैदल मार्च किया गया, राजभवन तक गए। आकाश आनंद से इसी रैली के बाद पत्रकारों ने पूछा कि क्या आप भीम आर्मी को अपने लिए चैलेंज मानते हैं? तो आकाश आनंद ने गोदी रिपोर्टर को जो जवाब दिया वो हैरान कर देने वाला था, क्योंकि इससे पहले आकाश आनंद ने चंद्रशेखर के बारे में कोई बड़ी बात नहीं बोली थी और चंद्रशेखर ने भी आकाश आनंद के बारे में कभी कोई ऐसी बात नहीं बोली थी। जैसे चंद्रशेखर इससे पहले कई बार ये बोल चुके थे कि वो मेरे बड़े भाई हैं। आकाश आनंद ने गोदी रिपोर्टर को जवाब में कहा कि कौन भीम आर्मी, हम ऐसे किसी छोटे मोटे लोगों को नहीं जानते हैं और ऐसे लोगों के लिए हमारे पास समय भी नहीं है। जब उन्होंने यह कहा कि छोटे मोटे लोग, तो लोगों ने समानता असमानता की बात की, कहा कि आकाश आनंद ऐसा कैसे बोल सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने इसकी आलोचना भी की और यह भी कहा कि आकाश आनंद को माफी मांग लेना चाहिए, उन्हें कम से कम इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। तमाम तरह की बातें। कुछ लोगों ने तारीफ भी की कि हां, चंद्रशेखर तो इसी काबिल हैं, उनको ऐसा बोला तो क्या दिक्कत है। सबकी अपनी अपनी राय थी। बहरहाल जब इसी बयान को लेकर चंद्रशेखर आजाद से पूछा गया कि चंद्रशेखर जी, आकाश आनंद तो आपको जानते नहीं हैं, आप तो छोटे मोटे लोग हैं। तो दोस्तों, आकाश आनंद के इसी बयान को लेकर जब चंद्रशेखर से राय ली गई तो चंद्रशेखर ने कहा वो नौसिखिए हैं। उन्होंने कहा कि बहन जी का, मायावती जी का मैं अभी भी सम्मान करता हूं और ऐसे नौसिखियों की वजह से मेरे मन में उनके लिए कोई सम्मान जो था, कमी नहीं आएगी, कोई कमी नहीं आएगी। मैं उनका कल भी सम्मान करता था, आज भी सम्मान करता हूं, कल भी सम्मान करता रहूंगा। तो चंद्रशेखर ने इसमें जवाब दिया कि वो नौसिखिए हैं और चंद्रशेखर के इस बयान के बाद तो समझो भूचाल ही आ गया। बसपा के कई नेता नाराज हो गए। तो आकाश आनंद ने छोटे मोटे लोग कहा तो चंद्रशेखर ने नौसिखिया कहा, यानी दोनों के बीच जुबानी जंग बराबर चलती रही। इधर 16 अगस्त आ गया। 16 अगस्त से धौलपुर में एक यात्रा शुरू होती है। धौलपुर से 3,500 किलोमीटर की यात्रा जयपुर में जाकर खत्म होती है। इसका नाम होता है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय संकल्प यात्रा। सत्ता परिवर्तन के लिए यात्रा शुरू की गई राजस्थान में। इसी यात्रा के दौरान आकाश आनंद ने चंद्रशेखर आजाद पर एक और बड़ा हमला बोला। इसी संकल्प यात्रा के दौरान आकाश आनंद से जब राजस्थान में दलितों पर हुए अत्याचारों के बारे में सवाल किया गया और कहा गया कि भीम आर्मी के लोग आते हैं, उनकी गिरफ्तारी होती है, धरना प्रदर्शन आंदोलन करते हैं, तो आकाश आनंद ने कहा कि उनका यानी आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर का न्याय दिलाने का तरीका अलग है और हमारा न्याय दिलाने का तरीका अलग है। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर जिस स्टाइल में काम करते हैं वो अच्छा तरीका नहीं है, उससे हमारे युवाओं का नुकसान होता है
उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, उन्हें सरकारी नौकरियों में मौके नहीं मिल पाते। तो मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में आकाश आनंद ने चंद्रशेखर आजाद पर एक और बड़ा हमला बोला। फिर लगा कि आकाश आनंद के बाद अब चंद्रशेखर नहीं बोलेंगे। लेकिन दोस्तों, संकल्प यात्रा राजस्थान में बसपा की चल ही रही थी कि इधर भीम आर्मी के लोगों ने, आजाद समाज पार्टी के लोगों ने जयपुर में न्याय सम्मेलन कर दिया। 20 अगस्त को न्याय सम्मेलन हुआ। उधर 16 अगस्त से राजस्थान में संकल्प यात्रा चल रही थी। लोगों ने कहा चंद्रशेखर को 20 अगस्त को इस कार्यक्रम को रखने की क्या जरूरत है? क्या वो 20 अगस्त इसीलिए कर रहे हैं कि जयपुर में 29 अगस्त को आकाश आनंद आ रहे हैं? इसको लेकर लोगों ने सवाल पूछा। लेकिन दोस्तों, इसी 20 अगस्त के दिन चंद्रशेखर आजाद ने संकल्प यात्रा को लेकर, आकाश आनंद को लेकर, बसपा को लेकर बहुत बड़ा हमला बोल दिया और आकाश आनंद पर तंज कसते हुए कहा कि राजस्थान में आजकल सियासी पर्यटन चल रहा है। आज राजस्थान में पॉलिटिकल टूरिज्म भी चल रहा है। ये पहली बार नहीं हुआ, चुनाव आया है तो बहुत सारे लोग घूमने आए। तो राजस्थान में जो संकल्प यात्रा थी उसको लेकर जयपुर से बहुत बड़ा हमला बोला था और लोग समझ गए थे, क्योंकि देखिए समझदार के लिए इशारा काफी है और वो लोग बयानों को नहीं समझ पाते हैं जो बहुत भोले होते हैं। तो लोगों ने कहा कि ये आकाश आनंद पर चंद्रशेखर आजाद हमला बोल रहे हैं और संकल्प यात्रा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, बसपा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों ने अपने अपने तरीके से इसका विश्लेषण किया। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद के इस बयान के बाद फिर लगा कि आकाश आनंद अब इस पर प्रतिक्रिया नहीं देंगे। लेकिन दोस्तों, 29 अगस्त को जो हुआ वो किसी ने सोचा ही नहीं था। चंद्रशेखर आजाद पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है बसपा नेता आकाश आनंद ने, और क्या कुछ कहा वो मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले हमारा कुछ सवाल है। पहला सवाल यह है कि आखिर चंद्रशेखर आजाद रावण और आकाश आनंद के बीच जो विवाद है वो कब थमेगा? क्या चंद्रशेखर आजाद रावण बसपा को राजस्थान में नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? क्या चंद्रशेखर आजाद रावण युवाओं को मुकदमे में फंसा रहे हैं? उनकी नौकरी खतरे में है? क्या चंद्रशेखर आजाद रावण संविधान हितैषी बनने का नाटक कर रहे हैं? जी हां दोस्तों, यह सवाल आज इसलिए क्योंकि बसपा के नेता आकाश आनंद ने जिस तरीके से तीखा हमला बोला उसको लेकर मीडिया में यह सवाल तैर रहे हैं। 29 अगस्त को अपने 30 मिनट के भाषण में आकाश आनंद ने आखिर में आते आते चंद्रशेखर आजाद रावण पर सबसे बड़ा हमला बोला। आकाश आनंद ने कहा कि विरोधी पार्टियां आजकल चमचों का सहारा लेकर आपको भ्रमित कर रही हैं। इनके चमचे देश के कोने कोने में घूम रहे हैं और आजकल एक ऐसा ही चमचा घूम रहा है जो युवाओं को, भोले भाले युवाओं को मुकदमे के जाल में फंसा रहा है। वो कभी आरजेडी, कभी समाजवादी पार्टी, कभी आरएलडी के गोद में जाकर बैठ जाता है और समाजवादी पार्टी से 2 सीट मांगता, नहीं मिलता है तो रोने लगता है। उन्होंने यह भी कहा कि वो आजकल संविधान विरोधी केसीआर के साथ घूम रहा है और केसीआर की गुलामी करने वाला आजकल संविधान का रक्षक बन रहा है। आकाश आनंद ने कहा कि ऐसे नाटकबाज, धोखेबाज लोगों से आपको सावधान रहने की जरूरत है। नीले झंडे के रूप में बहुत से लोग आएंगे, जैसे भेड़ के रूप में भेड़िया। आपका झंडा एक ही है, हाथी का निशान। चलिए मैं आपको इनका यह बयान सुना देता हूं दोस्तों, किस तरीके से आकाश आनंद ने चंद्रशेखर आजाद पर तीखा हमला बोला है। आजकल समाज में एक ऐसा ही चमचा आप लोगों के बीच में घूम रहा है, वो जो हमारे 1000 युवाओं के ऊपर मुकदमा लगवा के उन्हें फंसा दे, कभी कांग्रेस की गोद में जाके बैठ जाए तो कभी आरएलडी और आरजेडी की गोद में जाके बैठने वाला, वो जो सपा से 2 सीटों पे समझौता कर फिर आंसू टपकाने वाला, वो जो संविधान विरोधी केसीआर जैसे की गुलामी करने वाला, आज अपने आप को संविधान का रक्षक बताता फिर रहा है। ऐसे नाटकबाज और धोखेबाज से आप सबको संभल के रहना होगा। नीले झंडे वाले तो बहुत आएंगे, जैसे भेड़ के रूप में भेड़िए, लेकिन आपका झंडा वही है जिस पर हाथी का निशान है।
तो देखा आपने किस तरीके से आकाश आनंद ने चंद्रशेखर आजाद पर हमला बोला। यहां गौर करने वाली बात यह है कि आकाश आनंद ने चंद्रशेखर आजाद का नाम नहीं लिया, लेकिन जो वाक्य बोले हैं, जो शब्द का इस्तेमाल किया है, उससे हर कोई यह समझ जाएगा कि वो चंद्रशेखर आजाद के बारे में यहां बात कर रहे हैं, चमचा बता रहे हैं, कह रहे हैं मुकदमे में फंसा रहे हैं युवाओं को, 2-2 सीट के लिए रो रहे हैं, संविधान विरोधी केसीआर के साथ बातचीत कर रहे हैं, यहां तक कि धोखेबाज नाटकबाज भी बता रहे हैं। तो दोस्तों, अब बड़ा सवाल यह है कि इनके विवाद का अंत कब होगा। क्या जिस तरीके से आकाश आनंद, तो दोस्तों अब बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि आकाश आनंद और चंद्रशेखर आजाद के बीच जो विवाद है, जो झगड़ा है, वो आखिर कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, यह बड़ा सवाल है। तो क्या वाकई चंद्रशेखर आजाद युवाओं को फंसा रहे हैं? दोस्तों, इन सवालों के जवाब में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, हमें भी आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे बहुजन समाज जागरूक हो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।